क्या आपको पता है खून की तरह हम अपने अंगों का भी दान कर सकते हैं। ऑर्गेन डोनेशन से भी लोगों की जान बचा सकते हैं। हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। अभी तक हमने देखा कि अगर हम खून दान करते हैं तो उससे दुनिया का फ़ायदा भी होता है और हमारे खुद के शरीर का भी फ़ायदा होता है, उसमें भी ब्लड फ्रेश हो जाता है। ऐसे ही हम अपने ऑर्गेन भी डोनेट कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी ने अपनी किडनी किसी अपने सगे संबंधी को दी या जिसको ज़रूरत थी उसको दी। इसी तरह से हम अपने कई अंग डोनेट कर सकते हैं। हम मरने के बाद भी अपने 5 अंग डोनेट कर सकते हैं। जैसे हम अपना हार्ट डोनेट कर सकते हैं, अपना लीवर डोनेट कर सकते हैं, अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, आँखें और किडनी तो हम अपने जीते जी भी डोनेट करते हैं और कर सकते हैं। हम मरने से बाद भी जी सकते हैं। हमारी आंखें देख सकती हैं, हमारा दिल किसी दूसरे के शरीर में धड़क सकता है और हम यूं कह लो कि हम मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे दूसरों के किसी के शरीर में। तो हमें ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। मरने से पहले ही हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं अपने इस डोनेशन के बारे में। हमारे भारत में ऐसी परंपरा है, जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है और वो राख हो जाता है और वो किसी काम नहीं आता। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारे अंगों की ज़रूरत होती है और वो बिना मौत मर रहे होते हैं। कई बार तो बहुत छोटी उम्र में लोगों की आंखें चली जाती हैं या फिर और कोई अंग खराब हो जाता है। वो जी सकते हैं लेकिन लोगों के डोनेशन की वजह से कि वो लोग नहीं कर पा रहे तो फिर उनकी जानें नहीं बचती। तो अगर हम डोनेट करेंगे तो फिर जो रेशो है एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो वो कम होगी। और हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए या फिर किसी भी अनजान आदमी के लिए अपने अंगों को छोड़ सकें। हमें अपनी परंपराओं से ऊपर उठकर लोगों को अवेयर करना होगा कि हम जलाने से पहले अपने अंगों को निकलवा कर किसी के काम में ला सकते हैं। वर्ल्ड में स्पेन सबसे ऊपर है ऑर्गन डोनेशन में। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना कि एक स्पेनिश गर्ल जिसने पहले से ही अपने ऑर्गन को डोनेट किया हुआ था, जिसका ब्रेन डेड होने के बाद ऑर्गन डोनेट हुए और 8 लोगों का जीवन बचा उस छोटी सी बच्ची की वजह से। पर अभी हमारे भारत में शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इस तरफ इतने झुके नहीं हैं। पर कहीं कहीं अभी बहुत कुछ हमारे इंडिया में हो रहा है, बड़े लोग अवेयर हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले सुना था कि मुंबई में किसी पर्सन ने अपने अंग पूरे डोनेट कर दिए थे, उसका भी शायद ब्रेन डेड हो गया था या मुझे पूरी अच्छे से नॉलेज नहीं है, पर उसकी वजह से 5 लोगों की जान बची। तभी सबसे पहले बार ऐसा हुआ कि हैंड डोनेशन भी हुआ और एक आदमी को हाथ भी मिला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अगर ऑर्गन डोनेट करेंगे तो कितने लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, जीवन की राह मिलेगी, वो देख पाएंगे, सुन पाएंगे या फिर अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। मेरा छोटा बेटा भी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है जिसका नाम यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। जहाँ भी जिसको भी ज़रूरत होती है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी फ्रेश डोनर भी सप्लाई करते हैं। और मेरा बेटा बहुत बार वाइट सेल जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं डोनेट कर चुका है और उनके साथ और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो फ्रेश ब्लड भी डोनेट करते हैं और वाइट सेल भी डोनेट करते हैं। कोरोना के टाइम पर इन लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी भारत की परंपराओं से ऊपर उठना पड़ेगा। थोड़ा सा हट कर अपने ऑर्गन को डोनेट कर कर लोगों को अवेयर कर कर दुनिया की जान बचानी होगी, चाहे वो हमारे खुद के हों या कहीं बाहर के लोग हों। तो समझना सिर्फ इतना है कि हम अगर मानवता के नाते अपने ऑर्गन डोनेट करेंगे, अपना खून दान करेंगे तो कहीं ना कहीं जो खुशी
खुशी हमें ये सब करके होगी, उस खुशी के आगे कोई और खुशी तो बहुत छोटी रह जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिए।